गया। इफ्तारी हमारे साथ उसकी तय हो गई, मस्जिद चला गया। मगरिब बाद लेने गया तो कहने लगा इशा के बाद आना, अब तो मैंने पानी से इफ्तार कर लिया, खाना खाने जाऊंगा तो जमात रह जाएगी। कहते हैं इशा के बाद मैं लाया, उसको खाना खिलाया। रात गहरी हो गई तो मैंने कहा तू सो नहीं जाता? कहने लगा कोई अर्ज नहीं, कभी दूर मजदूरी करने निकल जाऊं तो रह भी जाता हूं, घर वालों को पता है। कहते मैंने मुसाफिर खाना खोला, यूं समझिए ड्राइंग रूम बैठक मैंने खोली, उसको सुला दिया। मैं और मेरी बीवी अपनी माजूर बेटी को रोटी देने गए और हमने जाके उसको खाना खिलाया जो टांगों से माजूर थी, और साथ कहा कि बेटी आज बड़ा परहेजगार जवान हमारा मेहमान है, आज चढ़ती जवानी और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती है, क्या बात है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। कहते हैं बच्ची को खाना खिला के लौटे, अपने कमरे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गई। तरस गए थे कि बेटी कदमों पे चले। तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई, बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियां बीवी, कौन है? बेटी की आवाज आई, अब्बा जी दरवाजा जल्दी खोलें। कहते हैं कलेजे फटने लगे, जहन बिखरने लगे, सोचे हैं कि वो 2-1 मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे। दरवाजा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे कभी चलेगी, वो अपनी टांगों पे खड़ी है, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती। बेटियां परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं, और बेटी के घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के शुक्र अदा करते हैं, इनके लिए रोते ही रहते हैं। कहते मैं तड़प गया, बीवी भी रोने लगी, बेटे ये क्या हुआ? हम तो मायूस होने लगे थे माज़अल्लाह कि अब तू ठीक नहीं होगी, क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी अम्मा जी आपने बताया ना नेक जवान आया है, नेक आया है, तो मैं आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया, ए अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफाई अता फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए अल्लाह सेहत ही दे दे। कहते अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई कि मेरा वजूद हरकत करने लगा, और ये देखो मैं उठ के खड़ा हो गई हूँ। कहते हैं हम लोगों ने ये देखा तो भागे उसके कमरे की जानिब, जब दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया, आगे गए तो पलंग खाली था, एक रुक्का छोड़ गया है। कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खुल गई है, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार हो गया है तो फिर मेरे पीछे ना भागना, अल्लाह की बारगाह में झुक जाना, फिर गुनाहों से तौबा कर लेना। कहा वो तरबियत याफ्ता जवान आया है और मुझे बदल गया है। मेरे भाई माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद को निखारना है, उनको संवारना है, रोजी रोटी की जिम्मे तो अल्लाह तबारक व तआला ने लिया हुआ, जो ड्यूटी अल्लाह की थी वो माज़ अल्लाह हमने अपने जिम्मे ले ली है। औलाद को रिज़्क़े हलाल की तरबियत करें, उन्हें हुक्म दें कि वो हाथ ना फैलाएं, उन्हें कहें कि वो मेहनत करके खाएं, लेकिन असल तो उनका इखलाक संवारना है। बच्चे हमारे उनकी पोजीशन इतनी खराब हो जाती है, हम लाड प्यार में इतना जिद्दी कर लेते हैं, जब जिस बच्चे का माँ बाप के साथ गुजारा नहीं, बतलाइए वो बीवी के साथ गुजारा करेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो बहन भाइयों के साथ गुजारेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो कुलीग्स के साथ वक्त गुजारेगा? किस तरह वो अपने आप को, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करें, उन्हें अल्लाह से जोड़ें। तकलीफ में वक्त गुजारा जनाब इस्माइल ने। एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि 13 साल हजरत इब्राहिम पलट के गए नहीं बेटे का पता लेने, लेकिन जब भी बेटे ने माँ से बाप के बारे में पूछा कि मेरे वालिद क्यों नहीं आते, तो माँ ने एक ही लफ्ज कहा, बेटे जनाब इब्राहिम अल्लाह के नबी है और अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ गए हैं। ऐसी तरबियत, ऐसी ट्रेनिंग बच्चे के जहन को बदल डाला, उसे अल्लाह वाला बना लिया। और हमारे मुफस्सिरीन ने बहस की है कि जनाब इस्माइल जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो गए, उनके सीने में जो रब करीम का इतना प्यार मौजूद हुआ कि वो गर्दन कटाने पे तैयार हो गए, तो फरमाते हैं ये तरबियत जनाब हाजरा की थी, ये ट्रेनिंग हजरत वो फैजाने नजर था, यहाँ के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी? मेरे भाई ये जनाब हाजरा ने तरबियत दी। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि मेरे नबी करीम की मस्जिद नबवी में वो हदीस के उस्ताद रहे। हजरत रबिया बिन अब्दुर रहमान नबी पाक की मस्जिद नबवी में हदीस के उस्ताद हुए, और हजरत हसन बसरी जो जनाब अली के शागिर्द हैं वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हुए। हजरत इमाम मालिक जो 70 साल तक मदीना और मक्का में हदीस पढ़ाते रहे वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हैं। इनके वालिद का नाम था अब्दुर रहमान फरोख। तारीख बगदाद में लिखा है कि बनु उमैया के दौर में ताबीन के जमाने में जनाब अब्दुर रहमान बिन फरोख घर से चले गए। एक रवायत है बच्चा छोटा था, एक रवायत है बच्चा अभी माँ के पेट में था, जिहाद करने चले गए। उस दौर में यह जिहाद होता था कि एक इलाका फतह किया तो मुसलमान अगले इलाके में चले गए, अगला फतह किया तो अगले इलाके, एक के बाद दूसरे लोग पलट के नहीं आते थे। हजरत अब्दुर रहमान गए, 30,000 दिनार बीवी को दे गए, कहने लगे संभाल के रखना, और जिहाद करने निकले तो 27 साल तक गाड़ी नहीं आई, और 27 साल के बाद आए तो हजरत रबिया मुहद्दिस बन चुके हैं, मस्जिद नबी में हदीस के उस्ताद हैं, बेटा बहुत बड़ा शेख बन गया। वापस आए, हाथ में नेजा है, काली दाढ़ी थी सारी सफेद हो गई, वजूद बड़ा तगड़ा था, कमजोरी आ गई। आए, नेजा पकड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठे हैं, मदीना मुनव्वरा में घर है, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत रबिया ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होने लगे तो कहने लगे बाबा तू किधर घुसता आ रहा है? किधर? उसने कहा तू पीछे हट, तू मेरे मकान पे कब से कब्जा करके बैठा है। बात तेज होने लगी, आवाज थोड़ी बुजुर्गों की बुलंद होने लगी तो अंदर से जौजा ने सुन लिया, वो दरवाजे की ओर से देखने लगी तो पहचान गई, कहने लगी रबिया पीछे हट जा, ये कोई गैर नहीं है, तेरे वालिद गिरामी है,
ये तेरे वालिद है। अंदर आए, बाप बेटा मिले, असर की नमाज का वक्त हो गया, बड़ा रोए। 27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए। जनाबे अब्दुल रहमान फरोग ने भी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है। ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा। पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था, वो किधर है। तो सौजा कहने लगी खाना खा लो, असर की नमाज पढ़ के आओ, फिर बताती हूँ पैसे कहाँ है। आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असर की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है। घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में। मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर, पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं। आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं। इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा यार है तो जवान, पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान, पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है। तो कहते इमाम मालिक कहने लगे बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन। तो कहने लगे कोई अब्दुल रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग हैं, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, मैं अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में था, तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रास्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा। उन लोगों ने अपनी औलादों को रब करीम वाला बनाया, उन लोगों ने अपनी औलादों को। और फिर जब इरशाद फरमाया कि छोटी छोटी बुराई, एक लुकमा हराम से भी वो लोग बचे। और फिर जो आयत नंबर 18 ने कहा कि वला तुसगिर खद्दक लिन्नास, बेटे मुंह फेर फेर के ना जा, फेर फेर के ना जा। अगर आप नाराज ना हो तो हम तरबियत देते हैं, कहते हैं इस बच्चे के साथ ना फिरा कर, ये गरीब है, इसके साथ ना फिरा कर। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, हजरत लुकमान बेटे से कहते हैं मुंह फेर फेर के लोगों से बात ना कर और अकड़ अकड़ के ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह को वो पसंद ही नहीं जो अकड़ अकड़ के चले और इतराए। अभी भी रिवाज है, कहते हैं दोस्ती लगाना तो अपने बराबर के दोस्तों से, ऐसे ना वो हमारा स्टेटस ही नहीं। अभी भी वो फर्क, जो तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आजी का दरस दिया अपनी औलाद को, आजी का, उनको अदब सिखाया, उनको इनकिसारी सिखाई, लोगों के अंदर मिल बैठने का दर्स दिया। जो आदमी इनकिसारी वाला होता है, आजी वाला होता है, यूं समझो उसे शहद लगा हुआ है, दुनिया खुद उसके पीछे भाग भाग के आती है। जो सबके साथ उसने सलूक करने का आदी होता है, लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं। लेकिन जिस आदमी को आप अकड़ना सिखा दें, जिस बच्चे को आप कहें बस तू है और कोई भी नहीं, उसकी अपनी जिंदगी भी उसके लिए परेशानी वाली हो जाती है। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बेटे को जो सबसे अच्छा तोहफा दिया है वो ये है कि उसने अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दिया है, अपने बच्चे को अच्छा। हजरत लुकमान कहते हैं बेटे मुंह फेर फेर के बातें न करना, जमीन पे अकड़ अकड़ के न चलना, अल्लाह को अकड़ने वाले लोग पसंद। हारून रशीद ने इमाम निसाई की ड्यूटी लगाई कि मेरे बेटे को हदीस पढ़ाए गारा आके। तो इमाम निसाई कहने लगे ये नबी पाक का दीन है, ये मैं इसको रुसवा नहीं कर सकता, जिसने पढ़ना है मेरे पास आके पढ़े। और जहां सब बच्चे बैठते हैं वहीं पढ़े। हारून रशीद कहने लगा हुजूर आप क्या समझते हैं, मैंने भी तो आपको आजमाने के लिए ये जुमला कहा था, ये वहीं आके पढ़ेगा जहां सारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अब तो रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है, स्कूल के उस्ताद का तो मुझे नहीं पता, पहले मदरसे का उस्ताद तो रोज बेचारा हाथ बांध के चौधरी साहब ने कहने से मेरे मुंडे मारे तो 8,000 का मौलवी है और मेरा बेटा तो 8,000 के रोज गोलगप्पे खा जाता है, मेरे बेटे को तूने मारा है, तुझे अपनी हैसियत का पता है। रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है, बच्चे फ्री में मुफ्त में हाफिजी मुफ्त में हिफ्ज कराते हैं। खुदा जाने मोहतरम कितनी मुश्किल से इदारा चलाता है। और बच्चे के माँ बाप कहते हैं बुलाओ मौलवी साहब को, उसकी ताकत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारा है। वो मौलवी वो जो कल दाने लेने आया था वो आज मेरे बच्चे को मारेगा, ये रवैया है हमारा। हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को इमाम निसाई के पास पढ़ने बिठाया। एक दिन हजरत कहाँ लोग कहते बस बस बेटा ठीक है, सीधा सीधा तू दीन सीख के आया, ऐसे किसी दरवेश का मुरीद होना और किसी आलिम की नौकरी करना, तू बिल्कुल ठीक है, पीर असा भी रखे ने, ये क्या तेरा तरीका है, तू तो पीछे लग गया, ये किस तरह का तेरा रवैया है। हारून रशीद बादशाह, हारून रशीद
वक्त का मुतले कुल इनान बादशाह इमाम निसाई उनके बेटे के उस्ताद हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह के पास बेटा पढ़ता है। हारून रशीद गुजर रहा था तो बेटा वुजू करा रहा है, शहजादा वुजू करा रहा है उस्ताद जी को और पैर धुला रहा है। हारून रशीद घोड़े से गुजरा तो उसने देखा खानका के बाहर, मदरसे के बाहर उस्ताद जी वुजू कर रहे हैं और बेटा वुजू करा रहा है। सुराही पकड़ी है, लोटा पकड़ा है, उस्ताद जी पैर धो रहे हैं। हारून रशीद गुस्से से उतरा, साथ बहुत सारे सिपाही थे, उन्होंने कहा कि ये मौलवी को मारेगा, मौलवी को मारेगा कि तू किस तरह मेरे बेटे से ये काम काज करा रहा है। कहते नीचे उतरे और हारून रशीद ने जाके ना जोर से एक थप्पड़ अपने बेटे के चेहरे पे मारा। बेटा कहने लगा अब्बा जी मेरी गलती क्या है? और मानने लगे तुझे पता ही नहीं तू किस शख्स के पास पढ़ता है, तू पानी डाल रहा है, तेरे उस्ताद को अपने हाथों से अपने पैर धोने पड़ रहे हैं। बेवकूफ, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो। तुझे पता ही नहीं कि ये शख्स जब नबी पाक की हदीसें बयान करता है तो कईयों को मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाता है। ये पता नहीं तू किस मुहद्दिस का शागिर्द है। एक हाथ से पैर पे पानी डाल, दूसरे हाथ से धो, इसलिए कि बांझ इल्मों जो करे फकीरी वो काफर मरे दीवाना हो। अगर तूने दुनिया में कामयाब होना है तो इससे फैज़ इल्म हासिल कर। बेटे याद रख, अगर तू इसकी बारगाह में हाजिरी देगा तो तू आगे बढ़ेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इतना बड़ा शख्स है, सानी उमर कहा गया, सानी उमर कहा गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत साले बिन किसान एक मुहद्दिस थे मदीने के, उनके शागिर्द थे। बच्चों को हम आज ही कहां बच्चे अदब करते हैं साथ, कहां अदब करते। एक स्टूडेंट मुझे कहने लगा जी हम अदब करते थे जब तक उस्ताद ट्यूशन नहीं लेते थे। अब उस्ताद भी तो ट्यूशन लेके पढ़ाते हैं। और मैंने कहा खुदा के बंदे क्या दे सकता है तू उस्ताद को? हजरत अली फरमाते हैं जिसने एक लफ्ज पढ़ाया मुझे गली में खड़ा करके बेच भी सकता है। तूने कीमत क्या डाली है? उस्ताद कुछ भी कर ले, उस्ताद ने तो उस्ताद ही रहना है ना मेरे भाई। लेकिन वो लबो लहजा हमारा मौजूद है। मुझे एक दफा मेरे कॉलेज के लोगों ने बुलाया, कहने लगे आप यहाँ भी पढ़े हुए हैं और मदारस में भी, तो जरा फर्क बयान करें कॉलेज का और मदरसे का, कुछ बयान करें। मेरे टीचर्स भी थे बहुत सारे, तो मैंने कहा माजरत के साथ यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बात करना, लेकिन एक जुमला मैंने मदरसे और कॉलेज में एक फर्क महसूस किया है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म आज भी हमारे जूते उठा के आगे रखता है, वो आज भी उस्ताद की मोटरसाइकिल को टाकी मारता है, आज भी साफ करता है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म आज भी उस्ताद को पुश्त नहीं करता, लेकिन कॉलेज का तालिब इल्म पूछता है इस्लामी अतला आया है, अंग्रेजी वाला आया है। मैंने कहा उसके तो लबो लहजे में अदब नहीं है। इसलिए मैंने दोनों जगह वक्त गुजारा तो मैं समझा हूं बड़े हालात खराब है मदरसों में भी। अब वो कैफियत नहीं रही जो बुजुर्गों की थी, लेकिन फिर भी अगर अदब है तो मदारस में अभी भी है, अभी भी खानकाहों में अदब है। यहाँ अभी भी खैर की तवक्को मौजूद। वहां से तो रुखसत हो गया, वहां तो मामला और तरह का हो गया। इल्ला माशाअल्लाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जनाब साले बिन कैसान के पास पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, और फिर बाद में आप उनके मुरीद भी हुए, बकायदा दर्स लेते थे तरीकत का। हजरत जनाब साले बिन कैसान के पास तालीम थी। इनके वालिद जनाब अब्दुल अजीज उस वक्त मिस्र में बहुत बड़े ताजर थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद। तो इनके पास छोड़ गए, कहा मेरे बेटे की सिर्फ इनको दीन ना पढ़ाना, इसकी रूहानी तरबियत भी करना। एक दिन उस्ताद जी ने असर की नमाज का सलाम फेरा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हो गए, एक रकत उनकी रहती थी पीछे। तो आपने नमाज के बाद बुलाया और बड़े मीठे लबो लहजे में कहा उमर क्या बात है तेरी एक रकत रह गई? तो कहने लगे उस्ताद जी मैं कंघी कर रहा था, शीशे के आगे खड़ा था, तो आईना देखते देखते बाल संवारते संवारते मुझे पता ही नहीं चला, जब आया हूं तो लेट हो गया। हजरत साले बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह ने इनके वालिद को मिस्र में खत लिखा, फरमाया आपका बेटा मेरी पूरी फरमाबरदारी नहीं करता, कल को मुझे ना कहना तरबियत सही नहीं हुई। आज फलां तारीख को उसने एक रकत पूरी छोड़ दी है जमात के साथ, इसलिए कि वो कंघी कर रहा था बालों की, पूरी रकत छोड़ दी है। अब्बा जी बहुत बड़े ताजर थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मौलवी तो पागल हो गया, इसको तो पता ही नहीं क्या हो गया, अभी बच्चा हो जाएगा सियाना, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। हजरत अब्दुल अजीज ने वहां से एक शख्स भेजा पैसे देके, घोड़ा देके, और मैं मदीने जाऊं, और सीधा मदीने आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को घर से उचका, बुलाया नहीं, जबरदस्ती पकड़ा, उचक के घोड़े पे बिठाया, हजाम की दुकान पे ले गए, और मैं इसकी टेंड कर दूं। ने बाल काट दिए और बाल कटवा के सीधे हजरत साले बिन कैसान के पास ले गए। कहने लगे हुजूर ये खाता है इसके वालिद का, मैंने इसकी टेंड करा दी है, जिस बालों की वजह से इसकी जमात रह गई थी मैंने वो बाल ही खत्म कर दिए। तो इसके वालिद कहते हैं आप जरा जरा से भी बात, एक जर्रा बराबर भी बच्चे के अंदर हम कोताही बर्दाश्त, हम इसे संवारना चाहते हैं, मुआशरे को देना चाहते हैं, हम एक खूबसूरत इंसान बनाना चाहते हैं। तो हजरत लुकमान कहने लगे बेटे तू चेहरा रुखसार बदल बदल के लोगों से बात ना कर, अकड़ के ना चल, इसलिए कि अल्लाह को अकड़ने वाले पसंद। तो क्या कर वक्सिद फी मशी का वगदुद मिन सौतिक, दरमियानी चाल चल, आवाज को पस्त रख। हम अपने बच्चों को म्याना रवि का दर्श नहीं देते। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो बस कहता है मेरा बेटा, मैं सारे लाड देखे हैं, मैंने हर ख्वाहिश पूरी की है, ये तो कोई अकलमंदी की बात नहीं। जरूर ख्वाहिशात पूरी करें, अगर है तो कंजूसी करने से मना किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बच्चे को मोतदिल रखें, उसे धूप और छांव दोनों का पता होना चाहिए। अगर जमाने में कभी कड़ी धूप आ जाए तो उसे अंदाजा हो कि मैंने यहाँ कैसे खड़े होना है।
उसको उसको दरमियाना और म्याना रवि का उसे दर्श दें, उसे पता हो वो नरम दिल भी हो और बुराई के मुकाबले में डट जाने की ताकत भी रखता हो। बच्चे को दरमियाना रास्ता, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आला मन इक़्तसदा, जो दरमियानी चाल चलता है वो कभी तंग नहीं होता। और खैरुल उमूरि औसतुहा, सबसे बेहतरीन रास्ता वो है जो दरमियाना होता है, इसमें अफरात व तफरीत नहीं होती। बच्चों को दरमियानापन सिखाएं।